किसान और जादुई सांप। एक ढोलक नगर नाम के गांव में एक रमेश नाम का गरीब किसान रहता था। वह रोजाना खेत पर काम करने जाता था। उसके पास 2 भैंसें थीं। वह खेत जोतने के लिए भैंसों का ही इस्तेमाल करता था, क्योंकि उसके पास ना ही ट्रैक्टर था और ना ही बैल थे। उसका बेटा रवि शहर में पढ़ता था, इसलिए वह अकेला ही रहता था। एक दिन वह भैंसों से खेत जोत रहा था। तभी अचानक दोनों भैंस भागने लगीं। उसको कुछ समझ नहीं आया। उसने नीचे देखा तो वहां एक सांप था। उसने एक कटोरी ली और उसमें दूध डालकर सांप के आगे रख दिया। सांप ने दूध पी लिया और दूध पीते ही उसके मुंह से बहुत सारे सोने के सिक्के निकल गए। रमेश यह देखकर हैरान हो गया। फिर उसने घर जाकर यह बात अपने बेटे रवि को फोन पर बताई। रवि को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर रमेश हर रोज ऐसे ही खेत पर जाता था और सांप को दूध पिलाकर सोने के सिक्के लेकर घर आ जाता था। कुछ दिन ऐसे ही करने के बाद उसने सिक्के बेचकर खेत के लिए एक ट्रैक्टर ले लिया। फिर वह खेत में ट्रैक्टर से ही काम करने लगा और भैंसों का दूध निकालकर बेच देता था। उन पैसों से उसके बेटे रवि की पढ़ाई पूरी हो गई। वह कुछ महीनों बाद गांव में आ गया। एक दिन रमेश को कुछ काम से शहर जाना था। उसने रवि से कहा, बेटा, मैं शहर कुछ काम से जा रहा हूं। मेरी जगह तुम खेत में चले जाना और वहां सांप आए तो उसे दूध पिलाकर सोने के सिक्के लेकर आ जाना। रवि ने पहले सोचा, फिर उसने हां बोल दिया। किसान अपने काम पर चला गया और उसका बेटा रवि ट्रैक्टर लेकर खेत के लिए निकल गया। खेत में उसने थोड़ी देर काम किया, फिर वहां सांप आ गया। रवि ने सांप को एक कटोरी में दूध रखकर दे दिया। सांप ने दूध पी लिया और उसके मुंह से बहुत सारे सोने के सिक्के निकलने लग गए। रमेश की तरह ही रवि भी हैरान हो गया। वह सिक्के लेकर और काम खत्म करके अपने घर आ गया। घर जाकर उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, मुझे लगता है उस सांप के पेट में बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। मैं कल उसे मारकर सारे सिक्के ले आऊंगा। ऐसा सोचने लगा। अगले दिन रमेश खेत पर जाने के लिए निकल ही रहा था। तभी रवि ने बोला, पिताजी, आज भी मैं ही खेत में चला जाता हूँ। ऐसा बोलकर वह ट्रैक्टर लेकर खेत के लिए निकल गया। थोड़ा काम करने के बाद वहां सांप आ गया। रवि ने वापस पहले की तरह सांप को कटोरी में दूध भरकर दे दिया। सांप दूध पी ही रहा था। तभी रवि ने सिक्कों की लालच में कुल्हाड़ी से सांप के 2 टुकड़े कर दिए। रवि को एक भी सिक्का नहीं मिला और वह सांप जिंदा हो गया। उसने रवि को काट लिया और रवि नीचे गिर गया। तभी वहां रमेश आ गया। रवि को देखकर वह समझ गया कि उसने सांप को मारने की कोशिश की थी। रमेश ने सांप से माफी मांग ली। सांप ने रवि को ठीक कर दिया और वहां से चला गया। रवि और रमेश दोनों घर चले गए। तभी से रवि सुधर गया और अपने पिता रमेश की मदद करने लगा।